आप राम के नाम पे वोट तो ले रहे हो, अब नोट भी लेना शुरू कर दिया। ये कौन सी जो है आपने नई चीज शुरू की है? लोगों के विश्वास से धोखा, लोगों की आस्था से धोखा, लोगों की भक्ति से धोखा, भगवान राम से जो लोगों की अगाध आस्था है उस पे ये चोट है, उन लोगों के साथ ये धोखा है। तो इसलिए ये मुद्दा हम उठा रहे हैं और हमारा अपना मानना है कि ये जो मंदिर प्रकोष्ठ बनाए गए हैं, ये मंदिर प्रकोष्ठ क्या होता है किसी पार्टी के अंदर? हमने तो और प्रकोष्ठ सुने थे कि छात्रों के लिए शिक्षा प्रकोष्ठ बनता है और जो है दलित प्रकोष्ठ, ओबीसी प्रकोष्ठ, ये तुमने सुना थी। मंदिर प्रकोष्ठ क्या है? इसका मतलब बड़ी योजना के तहत हो रहा है कि मंदिरों के ट्रस्टों पे कब्जा करो, बड़े बड़े मंदिरों के, वहां अपने लोग घुसेड़ो, फिर वहां से चंदा निकाल के लाओ, उस चंदे का अपने राजनीतिक इस्तेमाल करो। ये योजना लग रही है ये, वरना मंदिर प्रकोष्ठ का क्या मतलब है इस देश में? किसी पार्टी ने आज तक मंदिर प्रकोष्ठ नहीं बनाए, यहां मंदिर प्रकोष्ठ बन रहे। तो ये एक इतना गंभीर मामला है कि मेरा अपना मानना है कि इस पे जो है सुप्रीम कोर्ट से की जांच में, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसकी जांच होनी चाहिए। पहली मांग कांग्रेस पार्टी ये करती है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसकी जांच होनी चाहिए। दूसरी मांग ये है कि भाई इस ट्रस्ट को भंग किया जाए और जो धर्माचार है, जो शंकराचार्य हैं, जो साधु संत हैं और जिन अयोध्या में जो साधु संत इसमें लगे थे राम मंदिर के, शुरू से जो है राम मंदिर के पक्ष में, उन सब का कोई ट्रस्ट बनना चाहिए जो देखे। ये इसका राजनीतिक ये नहीं होना चाहिए, ट्रस्ट का संचालन राजनीति से नहीं धर्म से होना चाहिए। ये जो ट्रस्ट का संचालन आज की तारीख में राजनीति से हो रहा है, हम इसके बिल्कुल विरुद्ध और हम मांग करते हैं कि ट्रस्ट का संचालन राजनीति से ना हो, बल्कि जो है ये इसका संचालन जो है धार्मिक लोगों से हो, राजनीति में नहीं धर्म से होना चाहिए। और इसमें क्यों है भाई भाजपा और आरएसएस के लोग इसमें क्यों डाल रखे? उनकी क्या जरूरत है? धार्मिक लोग डालो, वो भगवान की पूजा करेंगे क्योंकि उनको जो है पता है, उनकी पूरी भक्ति जुड़ी हुई है। तो ये राजनीतिक लोग जो हैं वो सब हटाए जाएं और धार्मिक लोगों को उसमें डाला जाए, ये हमारी मांग है। और तीसरी मांग हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी से है कि उन्हें इसमें तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए और उन्हें तत्काल कार्रवाई इसमें करनी चाहिए। जो है ये सिर्फ इसलिए कि नीचे नीचे चलता रहे, ऊपर से कहीं कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है, वो उचित नहीं है। क्योंकि जब राम मंदिर बना था तो प्राण प्रतिष्ठा भी उन्होंने जाके की थी, सारे लोग उनके गए थे और पूरे देश इतना बड़ा शो हुआ था कि पूछो मत। इसलिए जो है सबकी जिम्मेदारी बनती है कि तत्काल दूध का दूध पानी का पानी किया जाए, ट्रस्ट भंग किया जाए और सुप्रीम कोर्ट के तहत निगरानी में इसकी जांच की जाए। मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी मांग करता हूं कि वो जो है सुओ मोटो इसमें इंक्वायरी ऑर्डर करें और उनकी देखरेख में जो है इसकी जांच होनी चाहिए। ये बात कहने के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ था। हाँ सर, मेरा सवाल ये है कि अब तक 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। चंपत राय के खिलाफ अब तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। लेकिन सवाल ये भी पैदा होता है कि आखिर किसके इशारे पर यह सब हो रहा था? किसके इशारे पे बिना सीसीटीवी कैमरे में जो है नोट गिने जा रहे थे और कौन इसके पीछे साजिश करता है? देखिए, जहां तक चंपत राय जी का प्रश्न है तो मैंने पहले ही कहा कि जो छोटे लोग हैं 7-8 उनके खिलाफ एफआईआर हो गई है। चंपत राय जी से ट्रस्ट के लोगों को अभी बचाया जा रहा। हम तो उस चंपत राय जी के ऊपर की बात कर रहे हैं। चंपत राय जी के भी अकेले वश में नहीं है कि हजारों करोड़ों का घोटाला हो जाए और किसी को पता न चले, वो मतलब वो चुपचाप कर जाए, ऊपर किसी को पता न चले। ये चंपत राय के ऊपर का मामला है। चंपत राय जी वगैरह तो ही जिम्मेदार, बाकी लोग भी जिम्मेदार हैं। तो इसलिए जो है ये, क्योंकि बता रहे हैं कोई कह रहा 200 करोड़, कोई कह रहा 800 करोड़, कोई कह रहा 1400 करोड़। तो ये छोटा मोटा मामला थोड़ा कि 200-400, जरा सा 2 लाख की चोरी पे तो हंगामा हो जाता और तरह तरह से की जो है एफआईआर लोग करके जांच शुरू कर देते और यहाँ जो है सब चुप बैठे हुए। तो जो सन्नाटा पसरा हुआ है उसी पे तो मैं कह रहा हूं
कि तो इसलिए जो है इसको जो है व्यापक स्तर पे जांच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड कमेटी इसकी जांच करे और उसके बाद जो है जो लोग जिम्मेदार हैं उनको जो है इस पे करना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी को तत्काल इस पे एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि सब चुप रह के सोचें कि राम मंदिर का इतना बड़ा ये प्रकरण है कि इस पे चुप्पी लोग साध लें, वो उचित नहीं है। पॉलिसी लेवल की सवाल है, मंदिर ट्रस्ट को मैनेज करने के लिए आपको ऐसा नहीं लग रहा है ये कोई कॉन्क्रीट पॉलिसी बननी चाहिए? क्योंकि जनता में ये विश्वास है, आवाज आ रही है कि ये अयोध्या तो एक झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। ये तरह तरह से शिकायतें आ रही कि साहब एक पूरा जो है एक बनना चाहिए प्रक्रिया की किस तरह से मैनेज मंदिरों के ट्रस्ट जो है मैनेज किए जाएंगे, कैसे धार्मिक और निष्पक्ष लोग और ईमानदार लोगों को इनमें लगाना चाहिए। ये बात आपकी सही है कि ये बहुत मांग हो रही है, लोगों की आस्था अचानक टूटी है और लोगों को लग रहा है कि ये तो बहुत बड़ा उनके पैसे के साथ अन्याय हो रहा, जो आस्था से देते हैं उस धन का कैसे गलत इस्तेमाल हो रहा। तो इसलिए लोगों में इसकी चिंता है और मैं मानता हूं कि इसका कुछ ना कुछ एक जो है राष्ट्रीय स्तर की नीति बननी चाहिए कि मंदिर के ट्रस्ट जो है कैसे संचालित होंगे, कौन करेगा, और बेहतर है कोर्ट ही इस पे कोई जजमेंट दे, क्योंकि बहुत से मंदिर हैं जहां बहुत सा चढ़ावा आता है और ये जो है मंदिर प्रकोष्ठ बना बना के जो चढ़ावा निकालने की योजना है इस सबको जो है ध्वस्त करना चाहिए। सर, चंपत राय ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है या फिर उन पर जो है कोई जांच रिपोर्ट में उनका नाम नहीं है, क्या आपको लगता है कि खास तौर पर उनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है? मैं तो शुरू से ही कह रहा हूँ, जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरुआत में कहा कि ये छोटे छोटे लोगों के खिलाफ FIR हो गई, जो बड़े लोग हैं मैं तो उससे आगे की बात कर रहा हूँ। चंपत राय जी जिम्मेदार, चंपत राय जी के ऊपर भी अभी सिर्फ चंपत राय जी पे चल रहा, खाली चंपत राय जी इतना कर लेंगे? अगर हजारों करोड़ की लूट हुई तो चंपत राय जी अकेले कर लेंगे क्या? कौन शामिल है भाई, ये सब पता तो लगे। तभी तो मैं मांग कर रहा हूं कि कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और ऊपर से कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है सर, एक सवाल और है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अयोध्या को बदनाम मत करो, आक्षेप मत लगाओ, कार्रवाई हो रही है, जांच हो रही है, किसी को भी छूट नहीं दी जा सकती है, क्या कहेंगे? देखिए, आक्षेप का कोई सवाल ही नहीं। आप देखो 15 दिन से ये चल रहा है, क्या कांग्रेस पार्टी ने इस पर कोई वक्तव्य देके कोई शुरू किया? नहीं। हम खुद कह रहे थे कि राजनीतिकरण नहीं करेंगे जब तक कुछ पता न चल जाए। अब जब कल FIR हो गई और गिरफ्तारियां शुरू हो गई तो इसका मतलब होता कि सरकार ने मान लिया कि वहां चोरी हुई है, वहां डकैती हुई है पैसे की। वहां तो जो अधिकारी लोग बोल रहे हैं कि डकैती चोरी नहीं साहब, ये तो डकैती है। तो जब सरकार ने मान लिया, पुलिस ने मान लिया कि वहां चोरी और डकैती और पैसे की लूट हुई है, भगवान राम के चंदे की और जो है उसका चढ़ावे की, तो फिर हमने फिर इस मुद्दे को उठाया। वरना 15 दिन तो कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं इस पे चुप रही, क्योंकि हम नहीं चाहते इसका कोई राजनीतिकरण हो। अब जब सरकार ने मान लिया कि गड़बड़ हुआ तो इसमें तो मुझे तो लगता है बहुत बड़ा आघात है सारे राम भक्तों के लिए, भगवान में आस्था रखने वाले लोगों के लिए। सर, राम मंदिर में बीजेपी और RSS के लोग जुड़े हुए हैं उसकी देखरेख में, तो क्या आपको नहीं लगता कि जो राजनीतिक लोग हैं वो धार्मिक मामलों में ज्यादा इंटरफेयर कर रहे हैं, इस वजह से ये चोरी ज्यादा हो रही है? जो हमने 3 मांगे रखी उसमें एक मांग ये ट्रस्ट को भंग किया जाए और जो धार्मिक लोग हैं वो लाए जाए। ये राजनीतिक लोग नहीं ट्रस्ट में रहने चाहिए जी। ये जो उद्देश्य है कि मंदिरों के जरिए वोट लो और नोट लो, वोट भी लो और नोट भी वहां से मंदिरों से लूटो, ये जो एक नई जो है ये शुरू की गई है, ये जो है इस चीज पे हमारा प्रहार है कि ये बंद होनी चाहिए। आप वोट और नोट दोनों मंदिरों के जरिए लेना चाहते हो, ये नहीं चलेगा।